सोमवार का गुरुग्राम में मॉर्निंग का कोरोना अपडेट क्या है, उस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जेपी हैं, जो कि गुरुग्राम सिविल अस्पताल की तरफ से जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनसे हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज का कोरोना अपडेट क्या है मॉर्निंग का। हाँ, नमस्कार जी सबको। आज मॉर्निंग का डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में 67 नए मामले सामने आए हैं। सर, अब कुल आंकड़ा अगर बताया जाए तो कितना हो गया? सर, अगर 67 मिलाकर करें तो क्यूमुलेटिव हमारे पॉजिटिव केसेस हैं वो है 5225। डिस्चार्ज भी कोई हुआ है सर मॉर्निंग में? डिस्चार्ज मॉर्निंग में नहीं सर, अभी लिस्ट प्रिपेयर हो रही है तो इवनिंग तक क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज बता दिया जाएगा। कल तक के हमारे डिस्चार्जेज हैं 3747। सर, एक सवाल लोग जो गुरुग्राम के वासी हैं वो हमारे चैनल पर बहुत से पूछ रहे हैं लोग कि गुरुग्राम में अब टेस्टिंग हालांकि 1000 से ज़्यादा चली गई है पर डे, लेकिन अब जो केसेस हैं वो कम आ रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न समझा जाए सर? सर, डेफिनेटली हमने रैपिड एंटीजन भी स्टार्ट किया है और टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, तो 1000 के से ऊपर भी 1000 के करीब हमारे टेस्ट हो रहे हैं। पर जो आंकड़ा आ रहा है पॉजिटिव केसेस का, अगर गिरावट आई है तो यह हमारे सभी ज़िला वासियों के लिए और सबके लिए खुशी की बात है। तो नेचुरली यह एक अच्छी होप की किरण है कि हमारे केसेस कम आने शुरू हो गए। सर, एक दूसरा सवाल ये भी कि जो डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है वो लगातार अब बढ़ रही है, तो पर डे अगर पिछले 2-3 दिनों का आंकड़ा देखें तो हम 200 के आसपास डिस्चार्ज होने वालों की संख्या रही है। इसके पीछे क्या रीज़न है और अब जो डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या है, वो भी ज़रा आप बताइए। सर, क्योंकि अगर आप देखें जून में हमारा एकदम से केसेस का पीक आया था, केसेस का सर्ज आया था। जो हमारी डिस्चार्ज पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो गाइडलाइंस है कि अगर आपको सैंपल कलेक्शन से 10वें दिन लास्ट के 3 दिन में कोई फीवर नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो ही इज़ डीम्ड टू बी डिस्चार्ज्ड विद इंस्ट्रक्शन कि अगले 7 डेज़ तक सेल्फ मॉनिटरिंग में रहेंगे, होम आइसोलेशन में ही। तो टोटल 17 डेज़ का पीरियड होता है होम आइसोलेशन का। तो जैसे पीक था हमारा एकदम से केसेस में, तो नेचुरली डिस्चार्ज का फिगर भी अकॉर्डिंगली इसीलिए बढ़ रहा है ये। सर, पहले 14 दिन हुआ करता था, अब 10 दिन कर दिया गया है, और जब डिस्चार्ज किया जाता है, किसी को समझा जाता है, तो क्या लास्ट में वो डिस्चार्ज के लिए भी सैंपल लिए जा रहे हैं अभी? सर, पहले मतलब जो रीटेस्टिंग के लिए, डिस्चार्ज के लिए जो होम आइसोलेशन में है तो उनकी रीटेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। अगर एक सपोज करो कि 1 तारीख को कोई किसी का सैंपल हुआ है, पॉजिटिव आया है केस कोई, तो वो 10 या 11 तारीख को अपने उसको अगर लास्ट के 3 दिन से फीवर नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो उसको डिस्चार्ज मान लिया जाता है। अपने हमारी RRT के द्वारा वेरीफाई किया जाता है कि इसको कोई सिम्टम तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, और अगले 7 दिन भी उसको घर के अंदर ही आइसोलेशन में ही रहना चाहता है विद सेल्फ मॉनिटरिंग कि अपनी निगरानी करने के लिए। तो टोटल हमारा वैसे 17 डेज़ का पीरियड है होम आइसोलेशन का। सर, अगर देखा जाए तो गुरुग्राम में अधिकतर जो केसेस आ रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक आ रहे हैं, तो ऐसे में जो एसिम्टोमेटिक वाले व्यक्ति हैं, क्या उनका भी यही पीरियड रखा गया है कि अगर वो पॉजिटिव आए हैं एसिम्टोमेटिक वाले, कि 10 दिन बाद ही उनको डिस्चार्ज में दिखाया जाएगा या उनकी रीसैम्पलिंग की जाती है? नहीं सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एसिम्टोमेटिक या जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है उन्हीं को हम होम आइसोलेशन में रखते हैं। अगर जिनको दिक्कत है मॉडरेट सिम्टोमेटिक, तो वो तो हॉस्पिटलाइजेशन में है हमारे। तो एसिम्टोमेटिक और जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है उनके लिए रीटेस्ट की, अगर वो ठीक हैं लास्ट के 3 दिन में जैसे मैंने बताया, तो रीटेस्टिंग का प्रोविज़न नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है जी। सर, एंटीजन टेस्ट किट आई है, उनको किस तरह से उनका टेस्ट किया जा रहा है और क्या उसका प्रोसीजर है, वो एक बार ज़रा बता दीजिए, आखिरी सवाल है। हाँ जी, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग किट हमने ज़िले में शुरू कर दी गई है और कल बड़े कैंपेन तौर पर हम जो हमारे कंटेनमेंट जोन है या जो हाईली जो हमारे एरिया हैं कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा थे, तो उनमें हमने एंटीजन टेस्टिंग सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं। वहाँ पर रैपिड एंटीजन किट का यह फ़ायदा है कि किसी का टेस्ट मान लो 15 मिनट में रिज़ल्ट आ जाता है, पॉजिटिव है तो मौके पर ही पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है उसके द्वारा, और कोई नेगेटिव है, सिम्टोमेटिक है, उसका हम RT-PCR के द्वारा कंफर्म करते हैं। तो 15 मिनट में पॉजिटिव आने के बाद हमारी RRT के द्वारा उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हो जाती है। उसको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, होम आइसोलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है तो हॉस्पिटलाइज मौके पर कर दिया जाता है। और यह उनका लिया जाता है कि कंटेनमेंट जोन में जिनको दिक्कत है, कोई ILI का पेशेंट है, जैसे फीवर आ रहा है, कफ आ रहा है अपने,
या इवन जो हमारे एसिम्प्टोमेटिक हाई रिस्क कैटेगरीज हैं, जैसे कोई ओल्ड एज ग्रुप है, हमारे मोर देन 65 ईयर्स एज ग्रुप में हैं, या किसी को पहले से डायबिटीज़ है, किसी को टीबी है, कोमॉर्बिड कंडीशन है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उनका साथ में हेल्थ केयर वर्कर है, उनका यह टेस्ट किया जाएगा रैपिड एंटीजन की टेस्टिंग के द्वारा। जाएगी सर आगे? टेस्टिंग नेचुरली सर हमारा टारगेट है कि टेस्टिंग कैपेसिटी को और बढ़ाया जाएगा। 1000 जो सैंपल हो रहे हैं इनको हम और ऑगमेंट करने जा रहे हैं। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी ज़िले में जल्दी ही और बढ़ा दी रैंडम जाएगी। टेस्टिंग की कोई प्लानिंग है? सर रैंडम टेस्टिंग का जो रैपिड एंटीजन किट की जो गाइडलाइन है जो मैंने शेयर करी है, उनके अकॉर्डिंग सबके टेस्ट किए जाएंगे। कोई ILI का है वो हमारे एंटीजन जो टेस्टिंग किट सेंटर है, या जो हमारे वैसे कलेक्शन सेंटर है सिविल हॉस्पिटल, वहाँ आकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब ये सारी जानकारियाँ देने के लिए। तो बहुत से लोगों के जो सवाल थे, जो शंकाएं थी, वो शायद डॉक्टर साहब के इस इंटरव्यू के बाद ख़त्म हो जाएंगी। कैमरामैन मोनू के साथ सुनील यादव, गुरुग्राम न्यूज़।